हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं आपके लिए लेके हूँ वोकैब पोर्शन और साथ में ही स्पेलिंग करेक्शन भी। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एमेचर। स्पेलिंग देख लेंगे। AMATEUR, AMATEUR, एमेचर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शौकिया या अव्यवसायी। ओके, तो एक तरीके से कह सकते हैं अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट और एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी एज अ जॉब। ओके, मतलब कि कोई इंसान जब किसी काम को शौक के लिए करता है, पैसे के लिए नहीं, तो वह एमेचर हो जाता है। या फिर डन विदाउट स्किल और एक्सपीरियंस, कोई भी काम जब बिना कुशलता के या बिना एक्सपीरियंस के किया गया हो तो वो भी एमेचर होता है। ओके, सिनोनिम देख लेंगे। इन एक्सपर्ट, इन INEXPERT, इन एक्सपर्ट मतलब जो एक्सपर्ट ना हो। डिलेटेंटी, स्पेलिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। DILETTANTE, डिलेटेंटी। डिलेटेंटी का मतलब होता है अ पर्सन विद एन एमेचर इन द आर्ट्स, मतलब एक तरीके से जो मतलब एमेचर का ही सेंस देता है, जो इंटरेस्ट के साथ कोई काम करता है, जो किसी काम में प्रोफेशनल ना हो, जो इंटरेस्ट के साथ काम करता है बिना पैसे के लिए, वो डिलेटेंटी हो जाता है। अनस्किल्ड, जो कुशल ना हो। स्पेलिंग देख लेंगे सबकी। ओके, एंटोनिम देख लेते हैं। प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। प्रोफेशनल मतलब कि व्यवसाय। ओके, व्यवसायी, जो व्यवसायी हो। प्रोफेशनल की स्पेलिंग देख लेंगे। PROFESSIONAL, प्रोफेशनल। एक्सपर्ट मतलब जो अपने काम में बेस्ट हो, वो एक्सपर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस एक एडजेक्टिव है, स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है। AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट या अनिकार्थी, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ओके, वो एम्बिग्यूअस हो गया। एक से ज़्यादा अर्थ देने वाले को एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं। इक्विवोकल, ऑब्सक्योर, वेग, ड्यूबियस। ओके, इक्विवोकल मतलब यूज्ड अबाउट वर्ड्स और स्टेटमेंट विदाउट अ सिंगल क्लियर और डेफिनेट मीनिंग और इंटेंशन, यानी कोई भी वाक्य या फिर शब्द जो बिना किसी क्लियर मीनिंग के हो या फिर बिना किसी क्लियर इंटेंशन के हो, वो हो जाता है इक्विवोकल। ओके, कह सकते हैं शब्द या वाक्य परस्पर विरोधी अर्थ देने वाले जो होते हैं वो इक्विवोकल होते हैं। इसके बाद है ऑब्सक्योर। स्पेलिंग देख लेंगे। OBSCURE। ओके, ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट वेल नोन, जो प्रसिद्ध ना हो। ओके, या फिर नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड, जो देखने में या समझने में, जिसे देखने या समझने में आसानी ना हो, वो ऑब्सक्योर हो जाता है। एक तरीके से अस्पष्टता से सेंस देता है। इसके बाद है वेग, VAGUE। ये भी अस्पष्टता से सेंस देता है, नॉट क्लियर और डेफिनेट, जो क्लियर ना हो। ओके, ड्यूबियस, DUBIOUS। ड्यूबियस मतलब भी नॉट श्योर और सर्टेन, एक तरीके से संदिग्ध या संकालू बोल सकते हैं ड्यूबियस को। इसके बाद है हमारा एंटोनिम क्लियर, ल्यूसिड, एक्सप्लिसिट। क्लियर मतलब तो एकदम जो साफ साफ और स्पष्ट हो। इसके बाद है ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है यूज्ड अबाउट समथिंग दैट इज सेड और रिटन, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ भी जो है, जब वो जो कहा गया है या लिखा गया है वो क्लियर हो और आसानी से समझ में आए, तो वो ल्यूसिड हो जाता है, एक तरीके से स्पष्ट कह सकते हैं। इसके बाद हमारा वर्ड है एक्सप्लिसिट। EXPLICIT, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है क्लियर या फिर मेकिंग समथिंग ईजी टू अंडरस्टैंड।
या फिर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, मतलब कि जो साफ साफ हो, एकदम स्पष्ट हो, जो समझने में जिसे आसानी हो, या फिर जो गुप्त ना हो, वो एक्सप्लिसिट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा। जब बहुत तीव्र आकांक्षा हो किसी की तो महत्वाकांक्षा होती है। ओके, सिनोनिम देख लेंगे, डिज़ायर, एस्पिरेशन, यर्निंग। डिज़ायर मतलब अत्यधिक चाह या तीव्र चाह, या स्ट्रॉन्ग विश कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विश, ये हो गया डिज़ायर। अब एस्पिरेशन क्या होता है? एस्पिरेशन की स्पेलिंग देख लेंगे, ASPIRATION। एस्पिरेशन मतलब प्रबल अभिलाषा, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अभिलाषा हो तो एस्पिरेशन होता है। यर्निंग, YEARNING। यर्निंग मतलब टू वांट समबडी और समथिंग वेरी मच, स्पेशली समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव, मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह रखना जो कि आपके पास नहीं है या नहीं हो सकता। किसी चीज़ की जब बहुत ज़्यादा लालसा हो तब यर्निंग यूज़ होता है। इसका एंटोनिम है इनडिफरेंस या कंप्लेसेंस। इनडिफरेंस मतलब जो इमोशनलेस हो, जो ना खुश हो ना दुखी हो, वो हो जाता है इनडिफरेंस। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, पिछली क्लास में भी आ चुका है। इसके बाद है कंप्लेसेंस, COMPLACENCE। ओके, कंप्लेसेंस क्या होता है? कंप्लेसेंस मतलब आत्मसंतुष्ट, जो अपने में संतुष्ट हो। ओके, तो वो कंप्लेसेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमेलियोरेट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुधार करना। ओके, सुधार करना। सिनोनिम होता है इम्प्रूव, अमेंड, रिफॉर्म। इम्प्रूव मतलब सुधार करना। ओके, अमेंड मतलब टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर, या फिर हम कह सकते हैं संशोधित करना, मतलब किसी में कुछ थोड़ा सा चेंज करना ताकि वो और बेहतर बन सके, तो अमेंड करते हैं। इसके बाद है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है टू चेंज अ सिस्टम, द लॉ एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर, मतलब कि किसी लॉ, किसी कानून या किसी सिस्टम या किसी रूल को जब बेहतर बनाने के लिए तो कुछ उसमें चेंज करते हैं तो वो रिफॉर्म करते हैं। ओके, एंटोनिम है मार, डिफॉर्म, वर्सन। सारे वर्ड पहले आ चुके हैं। ओके, मार मतलब क्या होता है? टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड, जो कुछ भी, किसी भी अच्छी चीज़ को जब खराब कर देना या क्षति पहुंचा देना तो वो मार हो जाता है। इसके बाद है डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब होता है टू चेंज और स्पॉइल द नेचुरल शेप ऑफ समथिंग, मतलब कि जब किसी नेचुरल शेप को बिगाड़ देना तो वो डिफॉर्म हो जाता है। एक तरीके से विकृत करना कह सकते हैं। ओके, विकृत करना। वर्सन, वर्सन मतलब बदतर कर देना, एकदम बेकार कर देना, तो वो वर्सन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमेंडेबल। अमेंडेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सुधारने योग्य, मतलब सुधारने योग्य मतलब जिसे सुधारा जा सके। ओके, सिनोनिम है इसका कन्फॉर्मिंग, परसुएडेबल, बिटेबल, ओबीडियंट। कन्फॉर्मिंग मतलब स्पेलिंग देखेंगे, CONFORMING। कन्फॉर्मिंग मतलब टू ओबे अ रूल और लॉ, किसी भी रूल का, किसी भी लॉ का या किसी भी कस्टम का जब वो जैसा है वैसा ही फॉलो करना, अनुपालन करना, तो वो कन्फॉर्मिंग हो जाएगा। परसुएडेबल, PERSUADABLE। परसुएडेबल मतलब इजीली परसुएड, या फिर अमेंडेबल। ओके, जिसे आसानी से राज़ी किया जा सके, मनाया जा सके, उकसाया जा सके, वो परसुएडेबल है। इसके बाद बिडेबल। बिडेबल की स्पेलिंग BIDDABLE। ये बिडेबल जो होता है ये ओबीडियंट का सेंस देता है, मतलब मीकली रेडी टू एक्सेप्ट एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, मतलब आज्ञाकारी, जो आराम से सब कुछ स्वीकार करने के लिए और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए रेडी हो,
वो बिडेबल हो जाता है। ओबीडियंट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, OBEDIENT। ओबीडियंट का मतलब भी आज्ञाकारी। ओके, एंटोनिम देख लेते हैं। नॉन कन्फॉर्मिंग, इंट्रैक्टेबल, अनकोऑपरेटिव। ओके, नॉन कन्फॉर्मिंग, कन्फॉर्मिंग में जब NON यानी नॉन लग गया तो वो इसका एंटोनिम हो गया, मतलब कि जो किसी भी कस्टम, रूल्स या लॉ को जब फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन कन्फॉर्मिंग होता है। ओके, इंट्रैक्टेबल क्या होता है? इंट्रैक्टेबल होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन और प्रॉब्लम एक्सट्रीमली डिफरेंट टू कंट्रोल और डील विद। मतलब किसी भी पर्सन या किसी भी प्रॉब्लम को जब नियंत्रण करने या उससे डील करने में बहुत ही कठिनाई हो तब वो इंट्रैक्टेबल होता है। नियंत्रण या उपचार में जो काम कठिन हो वो इंट्रैक्टेबल होता है। इसके बाद है अनकोऑपरेटिव। अनकोऑपरेटिव की स्पेलिंग देख लेते हैं। UNCOOPERATIVE, अनकोऑपरेटिव। UNC है। ओके, PERATIVE, अनकोऑपरेटिव मतलब जिससे कोऑपरेट ना किया जा सके, जिसके साथ सामंजस्य ना बैठाया जा सके, वो अनकोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव के आगे UN लग गया है, यानी कोऑपरेटिव का एंटोनिम होगा ये। ओके, इसके बाद है एमिएबल। एमिएबल की स्पेलिंग देख लेते हैं। AMIABLE। एमिएबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मिलनसार। ओके, मिलनसार। सिनोनिम है इसका फ्रेंडली, सोशिएबल, एग्रीबल और प्लीजेंट। ओके, फ्रेंडली मतलब जो दोस्ती जैसा व्यवहार रखे, सबके साथ बहुत ही अच्छे से रहे, घुले मिले, फ्रेंडली बिहेवियर रखे लोगों में, वो फ्रेंडली हो गया। सोशिएबल क्या होता है? एक तरीके से जो सामाजिक हो, जो लोगों से घुलता मिलता हो, वो सोशिएबल होता है। एग्रीएबल क्या होता है? एग्रीएबल होता है क्वाइट इंजॉयबल एंड प्लीजेंट, जो बहुत रुचिकर हो, सुखद हो, मनोहर हो, वो एग्रीएबल होता है। प्लीजेंट एग्रीएबल का एक मतलब सिंपल सा वर्ड है। प्लीजेंट जो रुचिकर हो, सुखद हो, मनोहर हो। ओके, एंटोनिम देख लेते हैं। चर्लिस एंड होस्टाइल। चर्लिस एंड होस्टाइल। चर्लिस क्या होता है? रूड इन मीन स्पिरिटेड एंड सरली वे, जो बहुत ही अक्खड़ हो, गवार हो, रूड हो, जिसका बिहेवियर बहुत ही बुरा हो, वो चर्लिस हो जाता है। एक सरली एक अच्छा वर्ड है। सरली मतलब अनफ्रेंडली एंड रूड, बहुत ही रूखा हो, उजड हो, तो वो सरली हो जाता है। ओके, होस्टाइल, HOSTILE। होस्टाइल क्या होता है? हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग, जब हमारे अंदर प्रतिकूलता का भाव होता है किसी के लिए, मतलब कि किसी के लिए बुरी फीलिंग होती है, तो वो होस्टाइल होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो और अच्छी वीडियोस ताकि आपको प्रोवाइड की जाए। ओके, तो थैंक यू गाइस।